हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है तो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में कैसे लगाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको लगाने का एकदम बेसिक तरीका जो होता है, लिखेंगे 12 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो 12 का मतलब गुणा होता है किस क्या लागत मूल्य मतलब सीपी। तो 12 का सीपी जो है वो बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 9 के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के। ओके, अब यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। तो सीपी इधर है तो इसको ऐसे रहने दो, उधर से एसपी आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा एसपी। तो ये 9 यहाँ पर है और इधर से जो 12 है ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया। सीपी कितना है, 9 रुपया है, एसपी कितना है, 12। यानी आपने कोई सामान 9 रुपये में खरीदा, वो 12 रुपये में बेचा है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ आप यहाँ से बता सकते हैं। 9 में खरीदा, 12 में बेच दिया, तो कितने में प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, यानी अपान में 9 इंटू 100%। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आपका 1/3 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 33 सही 1/3%। 33 से 1/3 या 33.33% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिख देना है कि सीपी बराबर है कि एसपी बराबर। जैसे यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो हमने यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बना लिया। फिर इसको हमने क्या किया, यहाँ से डिफरेंस ले लिया और नीचे सीपी रखा इंटू 100% कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब इसको बिना पेन उठाए कैसे लगा सकते हैं, तो देखो जहाँ पर लागत मूल्य लिखा रहेगा यानी सीपी लिखा रहेगा उसको एसपी मानेंगे। जैसे बोला है 12 का लागत मूल्य तो इसको आप एसपी मानो, और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो इसको सीपी मानो। तो 9 सीपी हो गया और 12 एसपी हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। 3/9, 3 त्रिक का 9, 33% आ जाएगा आपका, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन है कि 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 72 का लागत मूल्य यानी 72 का सीपी का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। 72 का जो सीपी है वो बराबर है कितने के, 66 के एसपी के, 66 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। तो सीपी अपान में हो जाएगा आपका एसपी, तो ये हो जाएगा आपका 66 और ये इधर चला जाएगा नीचे हो जाएगा 72। तो यहाँ से हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया है। अब सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया है तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। 66 रुपये में आपने कोई सामान सीपी यानी खरीदा है, 72 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंट ही तो प्रॉफिट लॉस होता है। तो ये आपका हो जाएगा 66 और 70 यानी 6। 6 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, सीपी। सीपी कितना हमारा 66 इंटू 100%, और ऐसा हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 1/11 और 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.09%। और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको सीपी और एसपी का तुरंत रेशियो बना लेना, और जैसे ही सीपी और एसपी का रेशियो बन जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। और अब देखो ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया गया, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे बोला है 400 नींबुओं का लागत मूल्य, तो 400 का लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी बराबर है किसके, 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर। 320 के बिक्री मूल्य का मतलब होता है एसपी। तो हमें क्या निकालना, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पर भले इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई, इससे मतलब नहीं, आप चाहो तो इसको काट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 4 से भी कट कर सकते हैं। 4 से कट करेंगे तो 4 दाम आपका कितना हो जाएगा, 40, 4 8 32। तो यहाँ से सीपी और एसपी का आप रेशियो बना लो। अब ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 8 और एसपी ये नीचे चला जाएगा। अभी भी आप काट सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना आसान हो गया है। तो 8 रुपये में आपने सामान खरीदा, 10 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और 2 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पर होगा, सीपी पे। सीपी का मतलब 8 और इंटू 100%।
ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 चौका 8 यानी 1/4 और 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है 25 या 4 से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा आपका 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। जब भी आपको कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया जाता है तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना कितना आसान होगा, आपने 3 क्वेश्चन में देख लिया। और ऐसा नहीं कि ये सस्ते क्वेश्चन है, हालांकि हैं सस्ते लेकिन अच्छे अच्छे पेपर में आते हैं, CHSL में आया हुआ है, MTS में आया हुआ है, तो सब अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, यही क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से देने का यहाँ पर स्टाइल क्या है, बोला है कि जब यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है, तो एक्स रेशियो वाई का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोला है एक्स का क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे एक्स और इसका क्रय मूल्य यानी CP बराबर है किसके, वाई के विक्रय मूल्य के, वाई के विक्रय मूल्य के। अब यहाँ से आप SP और CP का रेशियो चाहे तो निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई CP बटा SP और ये चला जाएगा आपका एक्स, सॉरी वहाँ पर y है ऑलरेडी, y बटा x, ठीक है। अब बोला है तो 25% का लाभ होता है, जब 25% का लाभ होता है तो हम यहाँ से CP और SP निकाल सकते हैं कि नहीं। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 और ऐसा करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करें CP और SP की वैल्यू निकाल लें तुरंत, CP और SP। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नीचे हमेशा CP होता है, तो CP कितना हो जाएगा 4 और 1 का प्रॉफिट हो जाएगा तो हमारा SP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हालांकि यही पूछा ही है, CP और SP के बारे में पूछा है, लेकिन क्या बोला है एक्स रेशियो वाई, तो x का मान कितना है भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे XY, ठीक है। या तो इसको वहाँ पर पुट कर देते हैं ना, चलो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर ढंग से आ जाएगा। हमें CP और SP के बारे में पता चल गया है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालना, तो यहाँ पर आप रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे x इंटू CP का मान कितना हमने निकाला है 4 और y गुणे SP का मान हमने कितना निकाला है 5। अब आपसे x और y के बारे में पूछा है तो x ऐसे रहने दो, y को इधर ला लो, तो x बटा वाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5/4, तो 5/4 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, जैसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट देगा तो तुरंत हम CP और SP निकाल लेंगे और CP और SP निकालने के बाद यहाँ पर CP और SP का मान रख देंगे, तो हमें x या y जो भी हम माने रहेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोला है कि 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 टेबल का क्रय मूल्य 20 का जो CP है वो बराबर है किसके बराबर है x के विक्रय मूल्य के, तो x के विक्रय मूल्य की ये चीज़ हमें दे दिया है। और यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है, 25% लाभ हुआ है तो आप यहाँ से CP और SP काउंट कर सकते हैं कि नहीं, तो 25% और 25% की वैल्यू कितना होती है 1/4 और प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से आप CP और SP का तुरंत रेशियो बना लीजिए। भाई नीचे तो हमेशा CP होता है, यानी CP जो है हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CP हो जाएगा 4 और SP कितना हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा यानी 5 हो जाएगा। तो CP और SP का रेशियो पता चल गया। अब आप इसको क्या करें, आप यहाँ पर रख दें, तो 20 गुणे CP का मान हमने कितना निकाला है 4 बराबर x इंटू SP का मान कितना निकाला है 5। अब यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए भाई, कट कर देंगे तो ये आसानी से कट हो जाएगा, 5 चौका 20 और 4 चौका 16 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई। आप क्या करें, पहले प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी दिया गया है उसकी सहायता से आप CP और SP का रेशियो तुरंत बना लीजिए और CP और SP का रेशियो बनाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना और आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। तो ऐसा हमने 5 क्वेश्चन कर लिया कुल मिला करके, जिसमें 2 क्वेश्चन थोड़े अलग थे। अब इसके बाद यहाँ से एकदम बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है और ये क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, हमेशा आता है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि 35 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना है पता है, बस ये देखना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। बोला है कि 11 मीटर की लागत
मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। लाभ, तुरंत लाभ का आप फार्मूला लिखें तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट कब होता है हमें भाई, प्रॉफिट हमें तब होगा जब हम एसपी में से सीपी घटा देंगे। इस बात को आप मानते हैं। आपने 10 रुपये में कोई सामान खरीदा, 12 में बेच दिया, तो कैसे चलेगा, प्रॉफिट हुआ। बताओ, तो एसपी में आप सीपी घटाएंगे कि नहीं। तो प्रॉफिट का ये फार्मूला होता है कि एसपी में से सीपी घटा दिया जाए। अब बोला है 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये जो प्रॉफिट हुआ है किसके बराबर हुआ है, 11 मीटर की लागत यानी 11 सीपी के बराबर लाभ हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 सीपी। क्या लिखेंगे, 11 सीपी। ठीक है, और बराबर लिख देंगे एसपी सीपी। अगर 1 मीटर कपड़े का दाम 1 रुपया है तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 एसपी, और 33 एसपी है तो 33 सीपी भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको देखो सीपी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33 होना चाहिए ना, तो 33 सीपी को इधर ले आएंगे तो ये इसमें आकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 सीपी, और ये बराबर कितने के हैं, 33 एसपी के। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए तुरंत। तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 33/44। ठीक है, इसको काट करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इसको आप 11 से कट कर दें तो 11 तियाँ 33 और 11 चौक 44, ऐसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस। तो 3 रुपये का आपने सामान खरीदा, 4 में बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 रुपये का, और कितने पर हुआ है, हमेशा सीपी पर होता है, तो नीचे सीपी इंटू 100%, और 1/3 का जो परसेंटेज वाला मान होता है वो होता है आपका 33.33%, यानी 33 सही 1/3% भी बोल सकते हैं। इतने का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो ये तो एकदम बेसिक, निहायती बेसिक तरीका था कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाए कि एक वस्तु को खरीदने इतने रुपए में बेचने पर या इतने रुपए में खरीदने पर इतने के सीपी या एसपी के बराबर लाभ या हानि हो जाता है, तो यही फार्मूला आपको लगाना हमेशा। ये क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। लेकिन इससे भी हम आसान तरीके का एक टिप्स यहाँ पर देखने वाले हैं कि इससे भी बिल्कुल आसान तरीके से कैसे लगाएंगे। तो देखो बोला कि 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो हम मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े का प्राइस 1 होगा, तो 33 मीटर का कितना होगा, 33 मीटर का एसपी होगा 33, और 33 का सीपी कितना होगा, 33। ऐसा हम पहले मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी और एसपी। ठीक है, अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया है तो 33 मीटर बेच करके 33 का एसपी कितना हो जाएगा, 33 रुपया। ओके, यहाँ से हम मान लेंगे कि ये 33 रुपया है और 33 रुपया ये भी है। ठीक, अभी हमने एकदम श्योर नहीं किया हुआ है, हमने मान लिया कि 1 रुपये का कोई 1 मीटर कपड़ा 1 का है, तो अगर 33 मीटर बेचेगा तो 33 रुपया हो गया, और 33 मीटर खरीदा होगा तो 33 रुपया हो गया। ऐसा हमने माना हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अब बोला है 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसको लाभ होता है, और लाभ कहाँ होता है, सीपी पर होता है। देखो बोला है लागत मूल्य पर लाभ होता है, तो अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया है तो 11 का कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर इसको 11 का लाभ हो गया। क्या हो गया, 11 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप सीपी और एसपी को एकदम क्लियर करेंगे। देखो भाई, 33 रुपये में आपने कोई सामान खरीदा है और आपको इसे बेचना है कि 11 रुपये का लाभ हो जाए, तो क्या आप उसको कितने में बेचेंगे। 33 रुपये का सामान आपने खरीदा है और उसको आपने बेच दिया, बेचने पर आपको 11 रुपये का लाभ हुआ, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी आपका हो जाएगा 44 रुपये। क्या हो जाएगा, 44। तो अब हमें सीपी और एसपी एक्चुअल वाला मिल गया। ठीक है, यानी कि जो हमने माना था वही होगा। तो हमें 33 सीपी मिल गया है, 44 एसपी मिल गया। अब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 का, और सीपी तो हमें पता ही चल गया था 33 इंटू 100%, और इसको कट कर देंगे 11 तियाँ 33, और 1/3 का मान कितना हो जाएगा, 33.33%। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर एसपी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्यों निकाला, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हो सकता है बोल देगा कि एसपी पर उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो वहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए ये वाला चीज़ बताया गया है। तो ये हमारा एक ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो एकदम शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं, या एक बेसिक और लगा देते हैं, एक बार बेसिक से और लगा देते हैं। बोला है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की हानि होती है। इसका हानि प्रतिशत क्या है, एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। तो भाई हमको क्या हो गया है, हानि हो गई है। क्या हो गई, हानि। तो हानि का फार्मूला लिखो, लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। कैसे पता चलेगा, आपने 10 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको आपने बेच दिया 8 ही रुपए में, तो लॉस हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, यानी CP में से SP घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, तो 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, 2 के लागत मूल्य यानी CP, ठीक। और 14 वस्तुओं का CP कितना हो जाएगा, 14 CP, और SP कितना हो जाएगा, 14 SP। अब आप यहाँ से CP और SP बना लीजिए। देखो भाई, यहाँ पर CP है और यहाँ पर CP, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -12, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 CP, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, ये हो जाएगा आपका 14 CP के, सॉरी 14 SP के। तो यहाँ से आप CP और SP का रेशियो तुरंत बना लेंगे, CP और SP। ये 14 उधर रहेगा ही, ये चला जाएगा आपका नीचे, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो चाहो तो काट करके रेशियो बना लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई, इन दोनों के भी 14 रुपये में आपने खरीदा, 12 में बेच दिया, तो 2 रुपये की हानि हो गई, कितने की, 2 की। और कितने पर हुई है, CP पर होती है, यानी 14 पर इंटू 100%। अब 2/14 को हम काट सकते हैं, इसको कट करेंगे आपका आ जाएगा 7। तो 1/7 का परसेंटेज मान क्या होता है, 1/7 का परसेंटेज मान होता है 14 सही 2/7, या 14 दशमलव आपका होता है 14 सही 2/7 होता है ना। तो 14 सही 2/7। अब देखो यहाँ पर 14 वाला तो आएगा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 14.27% की वैल्यू कितनी होती है, अगर इसको हम पॉइंट में ले तो 14, और यहाँ पर 20 हो जाएगा मान लो। अगर 20 हो जाता है तो 7 दूनी 14, ठीक। उसके बाद 6 बचेगा, तो यानी आपका 60 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 7 49। और तो मतलब ज़्यादा ही जा रहा है, और ज़्यादा जाने का मतलब क्या है, 14.3 ही मान लिया जाएगा। अगर ज़्यादा जा रहा है, 2 से ज़्यादा जाएगा, 5 से ज़्यादा जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ही मान लेंगे। तो 14.3% जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर CP लिखो और SP लिखो, क्या करो, CP लिखो, SP लिखो। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP, ठीक। अब बोला है 14 वस्तुओं के, एक का अगर हम एक वस्तु का 1 रुपया मान लेते हैं, तो 14 का कितना हो जाएगा, 14 रुपया, और SP भी कितना हो जाएगा, 14 रुपया। हमने सिर्फ अभी माना है, ये क्लियर नहीं है। अब बोला 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि हुई है, तो यहाँ पर हानि हो गई है कितने की, 2 रुपए की। अब आप यहाँ से समझिए कि आपने कोई सामान 14 रुपए में खरीदा है, ठीक। इस पॉइंट पर ध्यान रखिए, 14 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा है, और 14 रुपए में खरीद करके जब बेचा तो आपको 2 रुपए का घाटा हो गया। तो आपने उसको कितने में बेचा होगा, 14 में खरीदा है, ऐसे बेच दिया कि 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब आपने 12 में ही बेच दिया कि नहीं। तो हमारा SP जो है वो 12 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो अब हमें हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें CP की ही जरूरत होती है। तो लॉस हो गया है 2 का, कितने पर हुआ, CP पर। CP कितना है, 14, और इंटू 100%, और ऐसा कर देने पर आपको कितने का नुकसान हो जाएगा, 14.3%। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लगाएंगे क्वेश्चन को। ये बेसिक तरीका था, और जो हमने यहाँ पर लगाया ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। क्वेश्चन है, 72 लेखों को बेचने पर 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, नुकसान प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले आप लिखो CP, दूसरी तरफ लिखो SP। अगर एक लेख की कीमत 1 रुपया है, तो 72 लेख का बेचने, यानी 72 का CP कितना हो जाएगा, 72 रुपया, और SP कितना हो जाएगा, 72 रुपया, ठीक है। अब ये देख लो नुकसान या मतलब जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है किस पर हुआ है। तो बोला है 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है। नुकसान कितने पर हुआ है, बिक्री मूल्य पर 8, ठीक। अब देखो यहाँ पर
अब आप इस बात को समझिए कि आपने कोई सामान 72 रुपये में बेचा और ऐसा करने पर आपको 8 रुपये का नुकसान हो गया। 72 में आपने कोई सामान बेचा और बेचने पर 8 रुपये का नुकसान हो गया, तो आपने उसको कितने में खरीदा था बताइए। 72 रुपये में बेचने पर 8 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब आपने उसको 80 रुपये में खरीदा था। कितने में? 80। तो ये हमारा सीपी बन गया और ये हमारा एसपी बन गया। सीपी एसपी पता चल जाए तो क्वेश्चन तो आप उड़ा ही देंगे। तो क्या हुआ है? नुकसान हुआ है यानी 8, और नीचे क्या लिखा जाता है हमेशा? सीपी। सीपी कितना है आपका? 80 इंटू 100%। तो 8 दाम 80, 10 दाम 100, यानी 10% का हमें लॉस हो गया। 10%। देखो कितनी आसानी से आ गया कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर पहले तो सीपी एसपी वही मान लेना जो दिया गया, उसके बाद अब प्रॉफिट या लॉस किस पर हुआ है उसको देखना है, फिर उधर जाकर के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 800 रुपये में 2 लेख है, तो 800 रुपये की वैल्यू नहीं है। 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेख के की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत क्या है? देखो यहाँ से क्वेश्चन है कि 2 लेख बेच करके एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सीपी, फिर क्या लिखोगे? एसपी। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख देते हैं 2। सीपी कितना है? 2। एसपी कितना है? 2। अब प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और किस पर हुआ है? बोला है 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। यहाँ पर 5 रुपये का लाभ हो गया। अब ऐसे समझो कि आपने 2 रुपये में सामान खरीदा और उसको बेच दिया। बेचने के बाद आपको 5 रुपये का फायदा हुआ। भाई 2 रुपये का सामान था और किसी से बेच दिए तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, तो कितने में बेचोगे? 7 रुपये में बेचोगे ना। तो एसपी हमारा कितना हो गया? 7। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालना आसान है, ऊपर लिखेंगे लाभ। लाभ कितने का हुआ है? 5 का। और किस पर हुआ है? सीपी पर हुआ है। सीपी कितना है? 2 इंटू आपका 100%। ठीक है, इसको कट करेंगे 50 और 5 पचम 25, यानी 250%। 250 यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पर इस 800 की कोई वैल्यू नहीं थी। अब देखो कितनी आसानी से आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अगर इस तरीके से आप लगाते हैं तो मान लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे जो सीपी पर लाभ हो, सीपी एसपी पर लाभ हो, हानि हो, कुछ उससे मतलब ही नहीं, बस आप बेसिक समझ चुके हैं। बोला है 25 लेखों को बेचने पर, यहाँ पर होना चाहिए ओके, तो यहाँ पर होना चाहिए 25 लेखों को बेचने पर। तो भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं खुद ही, बेचने पर एक दुकानदार को 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने 800 के लेख खरीदे हैं तो उसने कितने में बेच दिया है? तो सबसे पहले तो ऊपर वाला ही पॉइंट देते हैं, 25 लेख बेचने पर 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर लाभ मिला है। तो सीपी और एसपी लिखो तुरंत, सीपी एसपी। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 25 और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी भी हो जाएगा 25। ये सिर्फ हमने एज्यूम किया है। अब बोला है 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ मिला है, तो प्रॉफिट हुआ है कितने का? 5 रुपये का, वो भी किस पर? सीपी पर। अब आप यहाँ से समझेंगे, मेन पॉइंट तो यहीं पर है ना कि 5 रुपये का 25 रुपये का सामान है, आपने उसको बेच दिया। बेचने पर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो बेचा कितने में होगा? 30 रुपये में बेचा होगा। तो एसपी कितना हो गया? 30। हालांकि इस एसपी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो हमें सीपी की ज़रूरत होती है बस। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट पहले निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5/25 इंटू 100%। और इसको कट करेंगे तो 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यानी 20% का इनको प्रॉफिट हो गया भाई। लेकिन हमसे ये नहीं बोला है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। बोला है कुल उसने 800 के लेख खरीदे थे, तो उसने कितने रुपए में बेच दिया? तो ये 800 रुपया जो है किसकी वैल्यू है? क्रय मूल्य की वैल्यू। और क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? 100 रुपये। तो 800 जो है वो क्रय मूल्य की वैल्यू है, यानी 100 का मान है। और प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है? 20% का हुआ है, मतलब हमसे 120% का मान पूछा है। बस यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 12 8 96, 960 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया था, बाकी सब कुछ वहीं पुराना जो हम लोगों ने पढ़ा वहीं सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर तो वहीं करेंगे, 25 लेख बेचने पर एक दुकानदार को 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सीपी एसपी हमने मान लिया।
CP 25 SP 25। अब 5 लाख के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी यहाँ पर 5 रुपये का फायदा हो गया इनको। अब 25 रुपये में खरीदे हैं और ऐसे बेचो कि 5 का फायदा हो जाए, मतलब आप 30 में बेचेंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोला कि अगर उसने कुल 800 के लिए खरीदे हैं, मतलब जो CP है, CP हमारा 100 होता है, तो ये 100 की वैल्यू दिया है, 800 जो है वो 100 की वैल्यू है। बोला कितने में बेचेगा, तो बेचेगा कितना, 20% फायदा पर, तो इसका चाहे 20% निकालो चाहे डायरेक्ट 120 निकाल लो, बात वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत। लो भाई एकदम आसान, क्या कहते हैं, सबसे पहले CP लिखेंगे, फिर SP लिखेंगे। अब यहाँ पर आप जो दिया गया शुरू में वही लिख दो, 24 CP हमने मान लिया और 24 SP भी मान लिया। ठीक, अब देखो प्रॉफिट या लॉस किस पर हुआ, यही मेन पॉइंट है। बोला है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। लाभ हुआ है कहाँ पर, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर, यहाँ। अब यहाँ से आप समझेंगे, क्या समझेंगे, कि आपने 24 रुपये में कोई सामान बेचा, ठीक है, 24 रुपये में सामान बेचा, ऐसा करने पर आपको 4 रुपये का फायदा होगा। तो कितने में खरीदा रहा होगा आपने, भाई 24 रुपये में कोई सामान आपने बेचा और ऐसा करने पर 4 रुपये का फायदा हो गया, मतलब आपने उसको 20 रुपये में खरीदा था, कितने में, 20। तो ये हमें CP मिल गया। बस अब CP की ही तो ज़रूरत होती है। तो बोला है लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है, 4, और किस पर होता है, CP पर होता है। CP कितना है आपका, 20 इंटू 100%। इसको कट करेंगे, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, यानी 20% जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर B जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे लगाएं। बिल्कुल CP SP लिखो, जो दिया उसको मान लो और देख लो प्रॉफिट किस पर हुआ है, लॉस किस पर हुआ है, फिर CP या SP निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। इतना क्वेश्चन कर लो ना कि मतलब तुम्हारे मन में एकदम बैठ जाए। बोला है 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। तो पहले CP लिखो, SP लिखो, CP SP, ठीक है। तो CP और SP हम 35 ही मानेंगे, 35 हमने सिर्फ इसको माना हुआ है, ठीक है, ये हमने मान लिया भाई, 35 CP और 35 SP। अब चेक कर लो प्रॉफिट या लॉस किस पर हुआ है। बोला है कि 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर हानि हुई है, तो हानि हुई है कितने पर, 7 पर, सॉरी विक्रय मूल्य पर हानि हुई है कितने की, 7 रुपये की। अब आप इसको ऐसे पढ़िए कि आपने कोई सामान 35 रुपये में बेचा और बेचने पर आपको 7 रुपये का घाटा हो गया। अब 7 रुपये का जब घाटा हो गया तो आपने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा, मतलब 7 रुपये ज़्यादा में ही तो खरीदा होगा। 35 रुपये में बेचने पर आपको 7 रुपये का नुकसान हो गया, 7 रुपये आपको भरपाई करनी पड़ी, यानी आपने कितने में खरीदा था। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तभी तो हमें पता चल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 42, 42। तो हमें मिल गया CP, और हम यही चाहते हैं कि भाई हमको CP मिल जाए, CP मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो हमें नुकसान हुआ है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपान में CP। CP कितना है भाई, 42, और इंटू आपका 100%। तो इसको कट करेंगे, 7 छंग 42 और 1/6 हो जाएगा आपका, 7 छंग 42। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 यानी 16.67%। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आ रहा है। बेसिक अगर आप लगाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP, फिर लिखेंगे आप कितने लॉस हुआ है ना, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो इसीलिए मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस पर करा दे रहा हूँ कि आज के बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलती से भी गलत होने की संभावना ना हो। एक बार CP लिखेंगे फिर SP लिखेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है कि 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत। अब 88 बोला है तो तुरंत 88 भर दो, 88 CP 88 SP, 88 आपका CP और 88 आपका SP। अब बस ये चेक कर लो कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो किस पर हुआ है। आगे बोला है कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, ठीक है। तो हानि कहाँ पर हुई है, विक्रय मूल्य पर, कितने की, 8। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि आपने किसी सामान को 88 रुपये में बेचा और ऐसा करने पर आपको 8 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब आपने 8 ज़्यादा में खरीदा होगा। तो हमारा यहाँ पर CP कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8 8 16 यानी 96।
96 हमारा सीपी हो जाएगा। बस हम तो सीपी की चाह रखते हैं भाई, प्रॉफिट लॉस निकालना है तो सीपी निकालो ना। तो लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर होता है सीपी। सीपी मतलब सॉरी लॉस कितने का हुआ है 8, और नीचे में सीपी, सीपी कितना है आपका 96 इंटू 100%। अब इसको कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि 8 12, और 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपका 8 सही 1/3, यानी 8.33% का ये लॉस हो जाएगा, 8.33%। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे आप सोच लेते हैं भाई, इसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नामक चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आप परसेंटेज पढ़ लोगे ना तो फिर ये काटोगे नहीं कि 100 में डिवाइड करोगे। अब अगर 100 में भी डिवाइड करोगे 12 से तब भी यहीं आएगा, लेकिन जब याद किए रहोगे ना तो क्वेश्चन को देखते ही लगा दोगे, फिर ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। तो यहाँ से हम पहले सीपी और एसपी लिखते हैं भाई, सीपी और एसपी। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सीपी और एसपी लिखना है। सीपी यहाँ पर है और एसपी, और जो दिया गया उसी को भर दो तुरंत। 250 सीपी हो जाएगा आपका और 250 ही आपका एसपी भी हो जाएगा। अब देख लो प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट या लॉस जो है किस पर हुआ है, तो बोला है कि 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आपकी लाभ हुआ है लेकिन किस पर, एसपी पर हुआ है, तो यहाँ पर 50 का लाभ हुआ। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ बन गया कि आपने 250 रुपये में कोई सामान बेचा, ठीक है, 250 रुपये में सामान बेचने पर आपको 50 रुपये का फायदा हो गया। इसका मतलब आपने कितने में खरीदा था भाई, आपने 200 रुपये में खरीदा था ना, तभी तो आपको 50 रुपये का फायदा हो गया। बस हमें सीपी मिल गया, और जब सीपी मिल गया तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, तो हम इसको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ है 50 का, कितने पर सीपी माने 200 और इंटू 100%। देखो 100 को छेड़ना ही नहीं, 100 को छोड़ दोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो 50 चौका और 1/4% की वैल्यू कितनी होती है 25%, या डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हो कितनी आसानी से आ रहा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आए चाहे सीपी बोले चाहे एसपी बोले चाहे जो दिया हो, हमसे मतलब ही नहीं है, बस एकदम आप क्या करो सीपी लिखो एसपी लिखो जो दिया गया, उसके बाद देखो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है किस पर हुआ है, फिर इधर उधर सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये 200 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना ऊपर में। देखो यहाँ माइनस होगा तो क्या करोगे प्लस कर दोगे, यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। तो ऐसे भी सोच सकते हो, बाकी बेसिक तरीका है। ओके तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।